सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देखो इसमें हम एनसीईआरटी पूरा कवर कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ इसमें जितने भी इनके इन टेक्स्ट प्रॉब्लम होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप सिंसियरली इसको देखते हो और नोट्स बनाते हो तो आप बिलीव मी आप बहुत अच्छा करोगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल। देखो जो अल्कोहल के लिए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है आपका OH है। OH फंक्शनल ग्रुप है। अब OH में देख लो ऑक्सीजन के पास आपके पास क्या है लोन पेयर है। तो अल्कोहल आपका बोलोगे देखो अगर R है जिसको आप अल्काइल ग्रुप बोलते हो, R के साथ अगर आप OH लगाते हो तो ये अल्काइल ग्रुप। R को क्या बोलते हो अल्काइल ग्रुप बोलते हो। R के साथ जब भी आप OH लगा दोगे तो ये आपका अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल्कोहल। तो R जो है दिस इज योर एल्काइल ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखो CnH2n+2 एक किसका फार्मूला होता है एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन का फार्मूला है। अब इसी एल्केन से क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन को अब निकाल दीजिए। जब आप एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा CnH2n+1 और कार्बन की एक बॉन्ड क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी। अब इसको तुम क्या बोलोगे अल्काइल बोलोगे। ठीक है, अब अल्काइल कहने का मतलब ये है कि अगर देखो अगर कार्बन की अगर संख्या एक होगा तो ये फार्मूला क्या बनेगा CH3 बनेगा। तो CH3 के लिए अब क्या लिखोगे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन के लिए अब क्या लिखते हो मेथ लिखते हो। क्लियर। उसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 2 लोगे तो आपको मिलेगा C2H5। दो के लिए H लिखते हो लास्ट में क्या जोड़ दो YL। इधर देखो क्या है इथाइल है तो हो गया इथाइल। तो ये था हमारा अल्काइल ग्रुप के बारे में। अब देखो अल्कोहल है तो CH3 के साथ आप वो ये जोड़ सकते हो। क्लियर। C2H5OH के साथ भी जोड़ सकते हो। तो ये सभी हमारे क्या है अल्कोहल है। तो चलो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अल्कोहल का। अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल क्या होते हैं इसको देख लेते हो। देखो आपको क्या बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लगा दो आप OH लगा दो। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसको आप क्या बोलोगे फिनॉल बोलोगे। देखो ईथर आपको देखने में कैसा मिलेगा ROR, इसके पास क्या है लोन पेयर। अभी आपने समझ गया कि R को क्या बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। अब देखो ईथर में भी ये जो अल्काइल ग्रुप ये सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो क्या बोला जाएगा डिफरेंट होंगे तो क्या बोला जाएगा, इसकी बात हम भी आगे कर लेंगे। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखो जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। देखो जब एक OH ग्रुप रहता है तो उसको क्या बोला जाता है मोनो। दो H ग्रुप लगे रहेंगे तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, और उससे ज्यादा के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं टर्म पॉलीहाइड्रिक। तो देखो अगर हमारे पास एक हमने कार्बन लिया और इसके साथ क्या लगा दिया OH, तो इसको तुम क्या बोलोगे मोनो बोलोगे, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। अगर हमने कार्बन को किया दो और OH भी लगा दिए दो, तो दो के लिए क्या बोलोगे डाई, और एक इसको लिखा जाएगा हाइड्रिक। OH को बेसिकली हम हाइड्रिक भी बोलते हैं। OH को क्या बोला जाता है हाइड्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से कार्बन बाबू ले लो तीन और OH अब लगा दो। अब तीन के लिए तुम क्या लिखोगे ट्राई लिखा जाएगा। और अगर चार आप ले लेते हो चार OH, तो चार के लिए आप टेट्रा भी बोल सकते हो। बोल सकते क्या बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये किसके कैटेगरी में जाता है पॉलीहाइड्रिक के कैटेगरी में। ठीक है, तो इधर आप अगर हाइड्रोजन के साथ देखना चाहते हो तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दो, इधर भी कितने दो, क्योंकि एक दो दो बॉन्ड कंप्लीट किया दो हाइड्रोजन चाहिए। तो ये था हमारा बेसिकली एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है भाइयों, सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ना है।
डाई ट्राई टेट्रा, इन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमारे जो सिलेबस में है केवल कौन सा है, मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक मतलब OH ग्रुप कितने होंगे, एक होंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो तो अब फर्दर हमारा क्या है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनको भी हम क्लासिफाई किए हैं, और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, इनके बेसिस पे फर्दर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो चलो, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3, तो ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो sp3 और उसी से क्या लगा हो OH, ये हमारा फर्स्ट है। तो देखो आप इस तरीके से बना सकते हो, देखो CH3C, अब इस कार्बन से हमको OH को जोड़ना है, ठीक है, OH को। अब बताओ इस जो कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है क्या है, sp3। बोलो यार, अच्छा sp3 हाइब्रिडेशन कब कहते हो, देखो बॉन्ड को काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड, इधर देखो कलर बदलने दो, सिग्मा बॉन्ड 1 2, इधर 3, और एक ए हाइड्रोजन वाला 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड तो होगा sp2, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। क्लियर। आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप नोट कर सकते हो। अच्छा देखो, ए हो गया हमारा प्राइमरी, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोलते हो, प्राइमरी या इसी प्राइमरी को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। देखो जब एक कार्बन से अटैच हो तो ये दोनों कार्बन होते हैं 1 डिग्री। अब एक कार्बन अगल बगल 2 कार्बन से, तो बीच वाला हो गया 2 डिग्री, और बाजू बाजू वाले कितने हो गए 1 डिग्री। अगर इसी तरीके से हमारे कार्बन हो गए 3 भाई साहब, तो देखो ये 3rd डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। अब अगर 1 डिग्री वाले से OH लगा होगा तो प्राइमरी बोलोगे, 2 डिग्री वाले OH से OH लगा होगा तो उसको सेकेंडरी बोलोगे अल्कोहल। अगर इस 3rd डिग्री वाले से OH लगा होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, टर्सरी। तो कुछ नहीं देखना है आपको, प्राइमरी देखना है बात नंबर 1, दूसरा बात सेकेंडरी देखना है, उसके बाद टर्सरी, और देखो उससे OH लगा है कि नहीं लगा है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी की। देखो 1 2, देखो बताओ बीच वाला कार्बन क्या है 2 डिग्री, इसी 2 डिग्री से तुम क्या लगा दो OH, और इधर हमने इसको हाइड्रोजन अटैच कर दिया, इधर भी क्या है हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडेशन देखोगे तो ये क्या होगा sp3 होगा। क्लियर। अब ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को क्या बोलोगे 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी की, तो उसको मिटा देते हैं, सॉरी पर प्राइमरी की तो हमने बात कर लिया, और हम टर्सरी की बात कर लेते हैं। देखो टर्सरी में आपको क्या करना है, पहले 3 कार्बन लगा दो, और इस कार्बन की डिग्री को हमने क्या कर दिया 3rd डिग्री कर दिया। देखो कितने कार्बन अटैच है इससे, इस वाले को पकड़ के देखो, देखो बीच में एक कार्बन है, एक बगल में कार्बन, एक इधर कार्बन, एक ऊपर कार्बन, कितने कार्बन 3 कार्बन अटैच होंगे एक सिंगल कार्बन से, तो उसको तुम क्या बोलोगे 3rd डिग्री। और इसी 3rd डिग्री से भैया अगर क्या लगा दिया जाए OH, तो इसको बोला जाएगा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी ऐसी को क्या बोलोगे 3rd डिग्री। अच्छा जब इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो तुमको क्या मिलेगा sp3 मिलेगा। क्लियर, आया बात समझ में। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अलाइलिक एल्कोहल। अलाइलिक एल्कोहल कब बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें, पहले तो आपको देखना होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड वाले से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन लगा होना चाहिए, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए दोस्तों sp3, और इसी से तुम्हारा क्या लगा हो OH। आ रहा बात समझ में। अब देखो इधर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, जोड़ दो,
अब देखो ये जो है इसका हाइब्रिडेशन तो कितना हो गया, sp3 हो गया, क्लियर। और इस वाले को, इस कार्बन को बोला जाता है अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक अलाइलिक कार्बन। और देखो इसकी डिग्री कितनी है, हाँ आप लोगों ने सही समझा, 1 डिग्री। तो इसको 1 डिग्री अलाइलिक, 1 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल बोला जाता है। 1 डिग्री, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, प्राइमरी। अब चलो सेकंड की बात कर रहे थे, देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन लगाओ, एक सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन की डिग्री हमने बना दिया कितना, 2 डिग्री, इसी से क्या लगा दो, OH। अब इसको क्या बोला जाएगा, ये आपका कौन सा है, 2 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री अलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अगर 3rd डिग्री बनाना होगा तो पहले डबल बॉन्ड बोलो इधर हमने लगा दिया, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर लगा दिया, और इसका OH। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आप चेक कर सकते हो, sp3 है, इसका भी चेक कर लो, sp3 है, एक H आप इधर लगा सकते हो। तो पहली बात हमको देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल में ही कार्बन लगा उसी से OH लगा हो, तो उसी को आप क्या बोलोगे, एलाइलिक। तो ये हमारा हो गया 3rd डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। अब एक क्वेश्चन है, बताओ बताओ एलाइलिक एल्कोहल है, नहीं, बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा, एलाइलिक एल्कोहल नहीं। अगर एलाइलिक होता तो इस कार्बन से OH को लगा होना पड़ता, OH को यहाँ लगा होना चाहिए था, लेकिन लगा किस वाले से, इस कार्बन से, जो कि एलाइलिक नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो हमारा नेक्स्ट है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एलाइलिक से ही इसका नाम आप देख रहे हो, सुना सुना लग रहा है। तो पहले तो हमको बेंजीन रिंग बनाना है, फिर एलाइलिक जैसा काम कर देना है। तो चलो पहले हम बना लेते हैं बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग बना दिया, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसी से क्या जोड़ दो, OH। अब इसमें भी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। और इस कार्बन को क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। अब देखो बेंजाइलिक कार्बन तो भाई साहब आपका हो गया, आप इधर इसको इरेज कर लो, हटेगा बेंजाइलिक कार्बन। अब इसमें हमको देखना क्या है, आप यहां से इस वाले दोनों पार्ट को आप देखो, अगर इसको और इसको देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसी से क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। तो जैसे एलाइलिक में था सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या दिया आपको, बेंजीन रिंग दिया है। बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, हाँ सही समझा आप लोगों ने, 1 डिग्री। तो जब भी 1 डिग्री होगा यार, तो उसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अच्छा देखो, जहां पे 1 डिग्री होगा उसको प्राइमरी बोलोगे, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलोगे, 3rd डिग्री को आप टर्सरी बोलोगे। तो इस बात को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। देखो बेंजीन रिंग बना लो भाई साहब, हमने बेंजीन रिंग बनाया, इधर कार्बन लगा दो, OH जोड़ दो, इस कार्बन की डिग्री को हमने कितना कर दिया, 2 डिग्री, ये केचप लगा लो। अब इसको क्या बोलोगे, एक 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर हम अगले पार्ट की बात कर दें तो बेंजीन रिंग तो हमको बनाना ही है, एक कार्बन लगा दिया, 2 कार्बन, अभी इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 डिग्री हुई। अब एक कार्बन और लगा दो, और इसके ऊपर क्या लगा दो, एक OH। तो इसका हाइब्रिडेशन आप चेक कर सकते हो, क्या है, sp3। और इसको तुम बोलोगे क्या, 3rd डिग्री, 3rd डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। आया बात समझ में। तो अगर प्राइमरी से अटैच होगा तो प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी वाले कार्बन से तो सेकेंडरी, और 3rd डिग्री वाले से होगा तो 3rd डिग्री बेंजाइलिक, या इसी को आप क्या बोलोगे, टर्सरी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, ऐसे भी तो कार्बन हो सकते हैं जिनका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2 हो, और उसी से क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसी से क्या लगा लो आप, OH लगा लो।
अब यहाँ पे बोलो 2 हाइड्रोजन और इधर कितने 1। अब इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है? विनाइलिक। अच्छा, विनाइलिक एल्कोहल आप इसको भी बोलोगे, देखो डबल बॉन्ड लगा और इसी से क्या लगा दो OH। अब देखो इस कार्बन का भी जो हाइब्रिडेशन है वो भी क्या है sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या है sp2। सिग्मा बॉन्ड इसके पास कितने सिग्मा 3 सिग्मा। और जब 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 होता है। आप इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो। देखो ये भी आपका क्या है, ये भी क्या है विनाइलिक। तो आपको देखना क्या डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या लगा हो OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट है फिनॉल। तो फिनॉल किसको बोलोगे? हाँ अभी हम लोगों ने बात किया, पहले तो भैया बेंजीन रिंग बनाइए आप। बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लगाइए OH। ये तो हो गया आपका क्या फिनॉल। कितने OH ग्रुप हैं? कितने हैं? एक के लिए क्या बोला जाता है मोनो। ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमने एक और बनाया, इसके ऊपर OH, इधर लगा दो CH3। बोलो ये भी क्या है? हाँ सही समझा, ये भी क्या है मोनोहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक हो गया। चलो और कुछ बनाते हैं। तो बेंजीन रिंग आप ऐसे बनाओ, साथ में समझते चलो, रटने की कोई बात नहीं है। OH लगा दो, कितने हो ग्रुप हो गए OH 2 OH ग्रुप। तो 2 के लिए क्या बोलोगे यार? हाँ डाईहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है। अगर इसी तरीके से भाई साहब अगर हम लोग क्या कर लें OH ग्रुप को 3 ले लें, कहीं पर भी आप लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि हम जहां लगा रहे हैं वहीं तुम लगाओगे। तो इसको क्या बोलोगे ट्राई हाइड्रिक। तो हमने देखा फिनॉल में 1 OH तो मोनो, 2 तो डाई, 3 के लिए ट्राई, और 3 से ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं ईथर की। तो प्यारा सा ईथर, आप जानते हो R लगा, O लगा, R लगा, क्या बन गया ईथर। अब ये जो R होते हैं, देखो R1 भी हो सकते हैं, R2 हो सकते हैं, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखो अगर R1 और R2 दोनों क्या हो गए सेम हो गए, लेट से हमने इसको क्या लिख दिया R, तो इस टाइप के ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। कौन सा? सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। अब जैसे मान लो अगर इधर CH3 रहा हो तो वो इधर भी क्या लिख सकते हो CH3। अगर इधर C2H5 आप लिख रहे हैं तो उधर भी क्या होना चाहिए C2H5। अगर मान लो हम इस तरीके से लगा दिए 1 2 3 4, इधर से भी आप बना लो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो जितने कार्बन इधर होने चाहिए उतने ही कार्बन इस साइड में। हाँ एल्किल ग्रुप ही इससे नहीं होते हैं, इधर हम अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। देखो अराइल, अराइल समझते हो? अराइल मतलब क्या है बेंजीन रिंग को ही बोला जाता है, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन क्या है निकाल लिया गया है, तो ये अराइल ग्रुप है। तो ऐसे हो सकता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ लगाओ, ओ लगा दिया, ये भी बताओ क्या है सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर भी बेंजीन है और इधर भी बेंजीन है। तो हमने देखा जो सिमेट्रिकल ईथर होंगे उनमें जो भी हमारे ग्रुप लगे होंगे अल्काइल वो क्या होंगे सेम होंगे। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं अनसिमेट्रिकल। अच्छा अनसिमेट्रिकल में क्या होंगे, देखो एक तरफ अगर R1 होगा तो दूसरी तरफ R2 होगा, मींस दोनों अल्काइल ग्रुप जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो दोनों क्या होंगे डिफरेंट होंगे। जैसे अगर आप लोगों ने इधर CH3 लिया है तो इधर O लेकर इधर क्या लिख सकते हो C2H5। अगर आप इसको CH3 लेते हो तो O लगाकर इधर भी आप क्या जोड़ सकते हो बेंजीन रिंग। अब दोनों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग है, इधर आप वो ऐसे लगा रहे हो इधर ऐसे लगा सकते हो, ये आपके क्या है अनसिमेट्रिकल है। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पार्ट को कवर कर लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल।
तो प्राइमरी कब बोलोगे भाई साहब? देखो कार्बन की डिग्री देख लो 1 डिग्री, उसी से क्या लगाओ OH लगाओ तो प्राइमरी बोलोगे। देखो देखो बीच वाला इसकी कितनी है 2 डिग्री, 2 डिग्री वाले से OH लगेगा तो सेकेंडरी। अगर इसी को हम 3rd डिग्री बना देते हैं तो इसको तुम क्या बोलोगे 3rd डिग्री। इतना समझ गए? अब चलो करते हैं। अब इसमें देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो ए हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। इसको देख लो इसमें भी इसकी डिग्री कितनी 1 डिग्री, तो ए भी क्या होगा 1 डिग्री होगा। इधर देखो ये भी क्या है आपका 1 डिग्री। अब लेकिन इसमें देखो इस जो कार्बन की डिग्री हो क्या है 2 डिग्री, तो इसको तो आप 2 डिग्री बोलोगे। क्लियर? इसमें आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना है ये 2 डिग्री, 2 डिग्री है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप एक 2 डिग्री हो जाएगा। इधर देखो इस वाले कार्बन की जो डिग्री है वो कितनी है 3 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी, दिस इज आल्सो प्राइमरी, ये होगा सेकेंडरी, ये भी होगा आपका प्राइमरी सेकेंडरी, और ये होगा टर्सरी। अब जो सेकेंड पार्ट इसमें दिया है बोल रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या बोलोगे? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और इसी से क्या लगा सिंगल बॉन्ड और इससे क्या लगा हो OH। अब इससे कंपेयर करो, इसको क्या बोला जाता है एलाइलिक। तो देख लो डबल बॉन्ड और इधर क्या लगा डबल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया एलाइलिक होगा। अब इसमें देखो ये तो बेंजाइलिक है, छोड़ो। हाँ यहाँ पे एक पार्ट है आपका, देखो डबल बॉन्ड है कार्बन और इसी से क्या लगा सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एलाइलिक। यानी छठवां और दूसरा ये दोनों क्या है आपके एलाइलिक हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।